क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक ऐसा अलौकिक धाम भी है जो स्वयं एक ओम आकृति के द्वीप पर स्थित है। साथ ही इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित यह लौकिक धाम ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मानधाता द्वीप पर अवस्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस धाम के संबंध में कहा जाता है कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर में अर्पित नहीं करते हैं, तब तक तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बता दें, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कोई भी खास तथ्य मौजूद नहीं है, मगर अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्त्रोतम थे। इसके बाद साल 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मानधाता पर सिंधियों, मालवा, परमार ने राज किया और फिर साल 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। ओमकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले कुछ अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक यह लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इसकी प्राचीनता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जिक्र पुराणों में भी किया जाता है। इस अलौकिक धाम से 3 पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने अहंकार में कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, परंतु फिर भी आप सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु आप वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। नारद जी के इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करे और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। इसी बीच भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहाँ पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इनमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओंकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मानधाता ने इस पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। तीसरी कहानी के मुताबिक जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सामने आए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित कर दिया। ओमकारेश्वर धाम मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। मानधाता द्वीप पर 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसमें पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर मानधाता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणी तट पर अवस्थित है। दोस्तों, अगर आप इस धाम के दर्शन करने गए हो तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव। तो मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं।